हेलो फ्रेंड्स। हम लोग ने हमेशा देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा स्माइल करते रहते हैं। चाहे कितना भी दुख हो जाए, चाहे कितना भी तकलीफें आ जाएं, वो हमेशा स्माइल करते हुए मिलेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ऐसा क्या रीज़न है, ऐसे क्या कारण है जिससे वो हमेशा खुश रहते हैं? तो खुश रहने के कौन कौन से रीजंस होते हैं एंड हाउ टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज, तो आज हम जानेंगे। आज मेरा वीडियो इसी पे है कि हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं, हाउ टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज। हर किसी के लिए, इंसान के लिए सबके अलग अलग पैमाने होते हैं लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, और खुशी के पैमाने अलग अलग होते हैं। बट जब भी कोई इंसान अपना टारगेट बनाता है लाइफ में, कोई एक हाइट तक पहुंचना चाहता है, तो उसको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो हाइट पे पहुंचने के चक्कर पे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भूल जाए। तो लाइफ को बैलेंस करके ही चलना ही इंसान की सबसे बड़ी खुशी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले ले एक छोटे बच्चे का, यहाँ पे छोटे बच्चों को हम अक्सर देखते हैं कि वो कोई चीज़ देख लेते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उसके लिए रोना शुरू कर देते हैं। जब तक उनको वो चीज़ मिल नहीं जाती है वो उसके लिए रोते रहेंगे, और जैसे ही हम उनको वो चीज़ दिला देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे वो 5 मिनट में वो उस खिलौने को तोड़ देगा, और आपको लगेगा कि अभी तो वो रो रहा था इस चीज़ के लिए और अभी उस खिलौने को तोड़ दिया उसने। तो जो बच्चा जो है वो, उसके लिए वो खिलौना पाना उसके लिए हैप्पीनेस है, खुशी है। जैसे उसको वो मिल जाता है, उसका ध्यान दूसरे खिलौने की तरफ चला जाता है, और फिर वो थोड़ी देर बाद उसको भी तोड़ देगा। तो उसके लिए खुशी का पैमाना ये है कि उसको वो खिलौना मिल जाए जो उसको अच्छा लगा। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे हम देखेंगे कि कोई स्टूडेंट है, सपोज 10th में है, 12th में है, और वो कोई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो उसका क्या टारगेट होता है कि उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाए और वो 100% सिक्योर करे एग्ज़ाम में। और जब वो मेहनत करता है और जब उसके 100% या उस 98% कुछ भी जो उसका टारगेट होता है उसको जो अचीव होता है, तो वो हैप्पीनेस उसको मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे वो उसका रिजल्ट आ जाता है और उसको अपने मार्क्स अचीव हो जाते हैं, तो उसका नेक्स्ट टारगेट बन जाता है कि अब उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। और जैसे ही वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करता है, वेरी नेक्स्ट टाइम उसको लगता है कि अब उसे कुछ जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। जैसे उसको कोई जॉब मिलती है तो उसको लगता है कि अब मुझे और हाइट पे पहुंचना चाहिए और मेरी पोजीशन हाई होनी चाहिए। तो इस तरह वो हैप्पी होता है, इस तरह वो खुश रहता है। अगर हम किसी एम्प्लॉयर का एग्जाम्पल ले लें, किसी एम्प्लॉय का एग्जाम्पल ले लें, तो कोई भी एम्प्लॉय जब किसी भी कंपनी में जॉब करता है तो उसको लगता है कि जब वो कंपनी के लिए मेहनत करे तो उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, जो कि बोनस के फॉर्म में और डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है या सैलरी हाइक के फॉर्म में मिलता है। तो उसको खुशी होती है, उसको लगता है कि उसको कंपनी के लिए मेहनत करनी चाहिए। जब उसको जो चाहिए वो उसको मिलता है तो वो उसके लिए खुशी है। इसी तरह एम्प्लॉयर हुआ, एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि वो हमेशा अपनी कंपनी की ग्रोथ चाहता है, वो चाहता है कि उसकी कंपनी आगे बढ़े और ग्रो हो। और वो जब एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करता है और उसकी कंपनी जब आगे बढ़ जाती है तो उसको बहुत खुशी होती है। पर इक्वली एम्प्लॉयर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब उनकी कंपनी आगे बढ़े, ग्रोथ हो, तो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखे, जिससे दोनों मिल करके उस कंपनी को आगे बढ़ाए और दोनों के लिए वो खुशी बन सके। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हुआ, जैसे कोई एथलीट हुआ, कोई रनर हुआ, कोई क्रिकेटर हो गया, कोई फुटबॉलर हो गया, उसका क्या अचीवमेंट होता है? पहले वो छोटे स्केल पे खेलता है, पहले वो अपनी बॉडी को फिट करता है, वो छोटे स्केल पे खेलता है। जैसे ही वो उसको सपोज स्टेट लेवल पे उसने कोई चैंपियनशिप जीती, तो उसको क्या लगता है कि अब वो नेशनल लेवल पे खेले, और नेशनल लेवल पे जैसे ही उसको कोई मेडल मिलता है तो उसको लगता है वो वर्ल्ड के लिए खेले और वर्ल्ड कप लेकर के आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको, कोई भी खिलाड़ी को आगे चैंपियनशिप में और आगे अवार्ड्स, मेडल्स, कप्स जीतने में खुशी होती है, उसी को अचीव करने में वो पूरी ताकत लगा देता है। तो उसके लिए खुशी क्या है कि एक हाइट तक पहुंचना, वर्ल्ड लेवल पे जीतना। अगर जैसे कोई हम फिटनेस हब ले लें,
तो फिटनेस हब में जब भी कोई ट्रेनी जो है ट्रेनर के पास जाता है, ट्रेनर को देख के लगता है कि वो भी उसकी तरफ फिट हो जाए, पर ट्रेनी को ये समझना चाहिए कि ट्रेनर ने कितनी मेहनत की होगी तब वो आज फिट है, और वो जो है ट्रेनी को सिखाने लायक बन गया है। तो ट्रेनी को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि ट्रेनर ने मेहनत की। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और एल्डरली पर्सन्स होते हैं। उनको क्या लगता है कि जितने भी घर पे मेंबर्स हैं वो उनकी तरफ ध्यान दें और उनको टाइम दें और उनसे बातें करें, उनसे बात करके पूछें कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट की, कैसे अपनी लाइफ को जो है इतना चाहे वो अप्स एंड डाउन्स आए हों, चाहे जो भी उन्होंने फेस किया है वो शेयर करें। जब घर के मेंबर्स एल्डरली पर्सन से बात करते हैं तो एल्डरली पीपल को, हमारे माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को खुशी होती है और उनको अच्छी फीलिंग आती है ये बताने में कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल्स देखे, कैसे कैसे सक्सेस पाई, तो वो उनके लिए खुशी का पैमाना है। इसी तरह चाहे कोई भी कहीं पे भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, हर इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो जब वो कोई भी इंसान अपना लक्ष्य बनाता है और उसके लिए वो मेहनत करता है और लाइफ में जब वो अपने गोल्स डिसाइड करता है और उसके पाथवेज डिसाइड करता है कि उसको क्या क्या रास्ते अपनाने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, और जब वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता है तो उसको खुशी होती है। इसी तरह अगर कोई पर्सन कहीं पिकनिक पे जा रहा हो, कहीं टूर पे जा रहा हो और उसको 1 महीने पहले पता लग जाए कि मुझे टूर पे जाना है या पिकनिक पे जाना है, तो वो 1 महीने पहले ही तैयारी करना शुरू कर देता है। बच्चों को पिकनिक जाना रहता है या एक्सकर्जन पे जाना रहता है तो वो खुश होते हैं और वो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि वो कहाँ घूमने जाएंगे, कैसे घूमने जाएंगे। इसी तरह माउंटेनियर कोई हो गया, माउंटेनियर पहले वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ चढ़ता है, फिर वो जब वो छोटी पहाड़ियों में जीत हासिल कर लेता है तो उसको बड़ी पहाड़ी चढ़नी रहती है। इसी तरह कोई स्पेस साइंटिस्ट हो और वो जो है स्पेस पे जाना चाहे, तो वो जब स्पेस पे जाने की तैयारी करता है और स्पेस पे पहुंच जाता है तो उसको खुशी मिलती है। इस तरह माउंटेनियर जब माउंटेन पीक पे पहुंच जाता है तो उसको खुशी मिलती है। इसी तरह कोई पिकनिक प्लान कर रहा हो, टूर पे जाता है, तो जब वो वहाँ पहुंच जाता है तो उसके लिए खुश होता है। लेकिन वेरी ही नेक्स्ट डे, वेरी ही नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो वहाँ पहुँच जाता है, चाहे पिकनिक पे जाना चाहे, चाहे कोई माउंटेन पीक पे जाना चाहे, सबसे अभी दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट है। अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे पहुँच गया तो अब उससे ऊंचा क्या, तो उससे ऊंचा पहुंचने के लिए फिर या तो आदमी स्पेस पे जाना चाहेगा। अभी स्पेस पे जाने के लिए जब वो ट्राई करेगा, एक प्लैनेट पे पहुंच गया, फिर एक प्लैनेट पहुंचने के बाद वो जो है दूसरे प्लैनेट का प्लान करेगा जाने के लिए। तो वो क्या करता है कि जैसे ही एक टारगेट अचीव होता है, वेरी नेक्स्ट टाइम उसका जो है वेरी नेक्स्ट मिनट उसका नेक्स्ट टारगेट पाने के लिए मेहनत करता रहता है। तो इसी तरह हमारी लाइफ में एक के बाद एक टारगेट बनते जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम बारिश देखते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। इतनी गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बट वाटर की जर्नी क्या होती है, पानी की जर्नी क्या होती है, पानी की यात्रा क्या होती है। पानी जहाँ ओशंस में रहता है, सीज में रहता है, तालाबों में रहता है और अलग अलग जगह पे पानी रहता है, और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो पानी को सूरज की किरणें गर्म करती हैं। जब वो पानी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ता है तो वो ऊपर आसमान में जाके क्लाउड्स बनाता है। जब क्लाउड्स बनता है तो क्लाउड्स वेट करता है ठंडा होने का। जब सारे क्लाउड्स जब ठंडे हो जाते हैं तो वो बारिश बन करके नीचे आता है और हम उस बारिश को देख के खुश रहते हैं। तो हमने ये देखा कि वाटर की जर्नी क्या है। वाटर की जर्नी है कि वो जो है गर्म होता है, भाप बनता है, ऊपर आसमान में जाता है, फिर ठंडा होकर के नीचे ज़मीन में आता है, और उसने उस बीच में कितने सारे पाथवेज फॉलो किए। इसी तरह हम जब अपना कोई टारगेट बनाते हैं तो एक टारगेट पर पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाते हैं, हम पाथवेज बनाते हैं, और जब उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, उस गोल को अचीव कर लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाता है।
और फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। सो हमने क्या देखा कि लाइफ जो है वो एक जर्नी है। जब कोई बच्चा खिलौने के लिए रोता है और उसके लिए खिलौना खरीदा जाता है और वो सोचता रहता है कि जब खिलौना उसके हाथ में आएगा तो उसको बहुत अच्छा फील होगा, तो वो फीलिंग ही खुशी है। इस तरह स्टूडेंट जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वो एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, तो वो उसके लिए खुशी होती है। अगर कोई एम्प्लॉई है, जब वो किसी कंपनी के लिए मेहनत कर रहा होता है तो उसको जब वो कंपनी आगे बढ़ती है और उसको उसका बेनिफिट मिलता है बोनस के फॉर्म में और सैलरी हाइक के फॉर्म में, तो उसको खुशी मिलती है। जब कोई फिटनेस की तरफ ध्यान देता है और वो फिट हो जाता है तो वो जो जर्नी होती है फिटनेस की, दैट इज़ हैप्पीनेस। हमारे लिए जो हमारी जर्नी है, जो हमारे पाथवेज है, वही खुशी है और हम उसी को ध्यान में रख करके खुश रह सकते हैं। जैसे कोई तालाब का पानी अगर रुका हुआ है, आपने देखा होगा जो गड्ढे में कोई पानी रहता है, तालाब में पानी रहता है, वो गंदा होता है क्योंकि वो रुका हुआ पानी रहता है और वो यूज़ करने लायक नहीं रहता है। लेकिन दूसरी जगह अगर हम नदियों को देखें, झरनों को देखें, तो उसका पानी हमेशा बहता रहता है और वो फ्रेश वाटर रहता है। फ्रेश मीन्स कभी भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें क्या सिखाते हैं कि हमें हमेशा लाइफ में मूव करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, कभी कहीं रुकना नहीं चाहिए। अगर हम रुक जाएंगे तालाब की तरह तो हमारे अंदर की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगेगी। तो हमें अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो हमें चलते रहना है। सो व्हाट इज़ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी। हैप्पीनेस एक यात्रा है और ये यात्रा कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये यात्रा जो है एक अचीवमेंट के बाद दूसरी, दूसरी अचीवमेंट के बाद तीसरी, और ये लाइफ के एज के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती हैं और हम उसके लिए हमेशा ट्राई करते रहते हैं और खुश रहते हैं। यही खुशी का पैमाना है। दिस इज़ ओनली नोन एज हैप्पीनेस। सो हम जो है अपने पाथवेज को फॉलो करते रहेंगे, हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते रहेंगे और उसको अचीव करेंगे। फिर उसके बाद नए टारगेट्स बनाएंगे और ऐसे लाइफ चलती रहेगी। इसी को खुशी कहते हैं और हम हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू।